नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांढुर्णा अपर सत्र न्यायालय पांढुर्णा छिंदवाड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के अंतर्गत अपर सत्र न्यायालय पांढुर्णा में माननीय श्रीमान सुशांत हुद्दार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को श्रीमान आमोद आर्य जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पांढुर्णा छिंदवाड़ा द्वारा मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। श्रीमती हर्षिता पिपरेवार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पांढुर्णा, श्री संजीत चैरसिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पांढुर्णा के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश पांढुर्णा, श्री शिवेंद्र सिंह तोमर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पांढुर्णा, श्री तुलसी अमृत काटवले अध्यक्ष अभिभाषक संघ पांढुर्णा, श्री अवतार सिंह रमगढ़िया उपाध्यक्ष अभिभाषक संघ पांढुर्णा व अन्य अधिवक्तागण व तहसील न्यायालय पांढुर्णा के समस्त कर्मचारीगण, तहसील विधिक सेवा समिति पांढुर्णा से श्री प्रदीप कुमार गढ़ेवाल सहायक ग्रेड 3 सहित जिला पांढुर्णा के अंतर्गत बैंकों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के जलकर के 224 प्रकरण प्री लिटिगेशन रखे गए थे, जिनमें से 33 प्रकरण निराकृत हुए तथा 33 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा राशि 97,150 रुपए की वसूली हुई। इसी प्रकार संपत्ति कर के 271 प्रकरण प्री लिटिगेशन रखे गए थे, जिनमें से 35 प्रकरण निराकृत हुए तथा 35 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा राशि 1,61,207 की वसूली हुई। बैंकों के 2,142 प्रकरण प्री लिटिगेशन में रखे गए थे, जिनमें से कोई भी प्रकरण निराकृत नहीं हुए तथा किसी प्रकार की कोई भी वसूली नहीं हुई। श्रीमान आमोद आर्य जिला न्यायाधीश पांढुर्णा छिंदवाड़ा से कुल 80 प्रकरण रेफर किए गए थे। धारा 138 NI एक्ट अपील के कुल 5 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से कोई भी प्रकरण निराकृत नहीं हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के 42 प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 10 प्रकरण निराकृत हुए तथा 20 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 81,15,000 की वसूली हुई। हिंदू विवाह अधिनियम के कुल 31 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 5 प्रकरण निराकृत हुए तथा 10 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी प्रकार अन्य 2 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 2 प्रकरण निराकृत हुआ तथा 4 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 7,92,000 की वसूली हुई। श्रीमती हर्षिता पिपरेवार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पांढुर्णा कुल 31 प्रकरण नेशनल लोक अदालत हेतु रेफर किए गए थे, जिनमें से क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 16 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 16 प्रकरण निराकृत हुए थे, 38 व्यक्ति लाभान्वित हुए। धारा 138 NI एक्ट के कुल 1 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 1 प्रकरण निराकृत हुए तथा राशि 30,611 वसूली हुई तथा 2 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी प्रकार अन्य सिविल के कुल 6 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 6 प्रकरण निराकृत हुआ तथा 16 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 3,42,350 की वसूली हुई। इसी प्रकार धारा 125 MJCR के कुल 8 प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से 8 प्रकरण निराकृत हुए तथा 16 व्यक्ति लाभान्वित हुए। श्री संजीत चैरसिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पांढुर्णा के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश पांढुर्णा छिंदवाड़ा से कुल 40 प्रकरण नेशनल लोक अदालत हेतु रेफर किए गए थे, जिनमें से क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 4 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 1 प्रकरण निराकृत हुए, 4 व्यक्ति लाभान्वित हुए। धारा 138 NI एक्ट के कुल 12 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 9 प्रकरण निराकृत हुए तथा राशि 7,67,653 वसूली हुई तथा 18 व्यक्ति लाभान्वित हुए। हिंदू विवाह अधिनियम के कुल 22 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें 9 प्रकरण निराकृत हुए तथा 18 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी प्रकार अन्य सिविल के कुल 2 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 1 प्रकरण निराकृत हुआ तथा 42 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 7,67,653 की वसूली हुई। पांढुर्णा रिपोर्टर रविंद्र नार्नवरे की रिपोर्ट।